आज हम लोग पहले से पढ़ रहे संस्कृतानुवाद पाठ का दूसरा चरण आरंभ करने जा रहे हैं और इस पाठ का आज का पाठ का जो शीर्षक है वो है लिंग एवं वचन। यह सामान्य सा विषय है, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन आज हम लोग विस्तृत रूप से इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। लिंग, सबसे पहले लिंग का मतलब क्या है, लिंग शब्द का अर्थ क्या है। तो लिंग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह। चिन्ह मतलब इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला, सूचित करने वाला। क्या सूचित करने वाला? तो किसी भी शब्द की जाति, जाति से यहाँ कास्ट मत समझिएगा, जाति से यहाँ समझिएगा स्त्री जाति या पुरुष जाति, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, इन दोनों के बारे में इंडिकेट करने वाले शब्द को ही लिंग कहा जाता है। और संस्कृत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो लिंग के 3 भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 भेद लिंग के किए गए हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुल्लिंग मतलब पुरुषत्व जाति विशेष का बोध कराने वाला पुल्लिंग कहलाएगा। स्त्रीत्व जाति विशेष का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग कहलाएगा। और नपुंसक लिंग में कौन से शब्द आएंगे? तो उन दोनों ही, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन दोनों ही शब्दों से जो पृथक होंगे, जिनकी गणना दोनों में नहीं की गई हो, वह नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे पुल्लिंग के कुछ शब्दों को देखिए, स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे रामः, बालकः, मार्गः, वानरः, वानर मतलब बंदर। वह शब्द जो अभी लिखा मैंने सभी पुरुषत्व जाति विशेष के बोधक हैं, इसलिए उनकी गणना पुल्लिंग के अंतर्गत की जाती है। स्त्रीलिंग विशेष के शब्द कौन कौन से हैं? सीता, गीता, स्त्री, लक्ष्मी, नदी, यह सभी शब्द स्त्रीत्व जाति विशेष के बोधक हैं, इसीलिए इनकी गणना स्त्रीलिंग के अंतर्गत की गई है। अगला नपुंसक लिंग, इन दोनों ही लिंग की गणना की गई हो, जैसे वनम और धनम और ज्ञानम और उद्यानम, इन सभी शब्दों की गणना नपुंसक लिंग के अंतर्गत की गई है, क्योंकि ऊपर न पुल्लिंग में न स्त्रीलिंग में, इन दोनों ही लिंग के अंतर्गत इन सभी शब्दों का पाठ नहीं किया गया है। अगर हम हिंदी भाषा के संदर्भ में लिंग की चर्चा करें तो वह भी एक झलक हम लोग देख लेते हैं। हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग का पाठ नहीं किया गया है, 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। पुरुष जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। लेकिन हिंदी भाषा में मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पानी, यह शब्द किस लिंग में है, या मोती, यह शब्द किस लिंग में है, तो क्या करेंगे? किसी शब्द का लिंग जानना हो तो क्या करेंगे आप? वाक्य बनाइए। वाक्य निर्माण के माध्यम से स्वतः ही उस शब्द का लिंग आपको पता चल जाएगा। जैसे पानी ठंडा है या पानी ठंडी है, पानी बहता है या पानी बहती है, पानी ठंडी है, पानी बहती है, पानी आ रही है, सुनने में अजीब लग रहा है, जिससे कि यह सिद्ध हो जाता है कि यह शब्द पुल्लिंग में है। पानी बहता है, पानी ठंडा है, पानी आ रहा है। और उसी प्रकार मोती दीर्घ ईकारांत है, लेकिन मोती शब्द किस लिंग में आएगा? बहुत से लोगों को लगता होगा स्त्रीलिंग में, लेकिन आप प्रयोग करके देखिए, मोती चमकता है या मोती चमकती है, मोती नया है, चमकीला है, या मोती नई है, चमकीली है। मोती नया है, मोती चमकीला है, यह भी पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा। कलम,
मेरा कलम या मेरी कलम? मेरी कलम नई है या मेरा कलम नया है? जी नहीं, मेरी कलम नई है। इस प्रकार अगर आप वाक्य बनाएंगे और उस वाक्य से अगर लिंगानुशासन व्यक्त हो रहा हो, लिंग व्यक्त हो रहा हो, तो आपको अपने आप, अगर आपने गलत लिंग का प्रयोग किया तो आपको पता चल जाएगा। सिक्स सेंस आपका काम करेगा वहां पे कि यह शब्द किस लिंग का है और आप किस लिंग में उसका वाक्य बना रहे हैं। तो यह एक ट्रिक है, किसी भी शब्द का लिंग जानने के लिए वाक्य प्रयोग करिए, वाक्य ऐसा बनाइए कि लिंग की अभिव्यक्ति हो रही हो। ठीक है, अपने आप आपको उस शब्द का लिंग पता चल जाएगा। लिंग का अध्ययन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और वचन की चर्चा करते हैं। वचन का अर्थ, वचन का मतलब क्या होता है? नंबर, संख्या। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आसान है, जिस शब्द से एकत्व संख्या विशेष का पता चले, सामान्य है, एक संख्या विशेष का पता चले, वह एक वचन कहलाएगा। जैसे बालकः और बालिका। किसी भी शब्द से जब एकत्व संख्या विशेष का पता चलता है तब वह एक वचन कहलाता है। इसी प्रकार स्पष्ट है, आसान है, द्विवचन, द्वित्व संख्या विशेष, 2 नंबर, द्वित्व संख्या विशेष का पता जिन शब्दों से चले उन्हें द्विवचन कहा जाएगा। जैसे बालकौ, यह द्विवचन का रूप है और द्वित्व संख्या विशेष का पता चलता है, 2 बालक, 2 लड़के। और बालिका का द्विवचन रूप क्या बनेगा? बालिके। तो द्वित्व संख्या विशेष का पता चलता है जिन शब्दों से उन्हें द्विवचन कहा जाता है। और बहुवचन मतलब 2 से अधिक, चाहे वो जितने हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 2 से अधिक जितने भी होंगे, 3 होंगे या लाखों में होंगे, उसका पाठ बहुवचन में ही किया जाएगा। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है, द्विवचन मतलब त्रित्व संख्या विशेष का वाची, बिल्कुल नहीं। 2 से अधिक जितनी भी संख्या का बोझ कोई शब्द कराएगा उसकी गणना बहुवचन में ही होगी निश्चित रूप से। जैसे बालका, बालका और बालिका, ये बहुवचन का रूप है। अब अगर कंफ्यूजन हो कि एक को बताने के लिए एक वचन ठीक है, 2 को बताने के लिए द्विवचन ठीक है, 3 को बताना हो तो क्या बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो 3 का पता चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई। तो उसके लिए संख्या विशेष शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एकः बालकः, द्वौ बालकौ, ये तो स्पष्ट है। एकः नहीं भी कहेंगे आप तब भी बालकः एक वचन का है तो एक लड़का, यह पता चल जाएगा। द्वौ बालकौ, द्वौ का उच्चारण नहीं भी करेंगे, केवल बालकौ कहेंगे तो पता चल जाएगा द्वित्व संख्यावाची बालकौ, तो 2 बालक। अब बालका का प्रयोग करना होगा तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे त्रयः बालकाः, 3 लड़के, चत्वारः बालकाः, 4 लड़के, पंच बालकाः, षड् बालकाः, सप्त बालकाः, अष्ट बालकाः। इस प्रकार बालका के आगे संख्या विशेष का प्रयोग करने से कितनी संख्या है इसका बोध आप कर सकते हैं। लेकिन बहुवचन का रूप जो है बालका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक वचन का निश्चित है, द्विवचन का निश्चित है, 2 से अधिक चाहे जितने द्विवचन हो उन सभी का रूप एक ही होगा, बालकाः। यहाँ भी बालिका ही होगा। जब हम लोगों ने लिंग पढ़ा और वचन पढ़ा, एक चीज और हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है उसका भी पाठ कर लेते हैं, वो भी जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि लिंग का आपने अध्ययन किया, संख्यावाची जो शब्द होते हैं 1 2 3 4, जैसे हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में एकः, कभी कभी एकम भी सुना होगा आपने। तो क्या इनमें भी अलग अलग लिंग होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग लिंग होते हैं। संख्या 1 से लेके 4 तक, ध्यान दीजिएगा, संख्या 1 से लेके 4 तक की जो गिनती है संस्कृत में अलग अलग लिंगों के लिए अलग अलग है। लेकिन जैसे ही 5वीं संख्या में आप प्रवेश करते हैं लिंग का झंझट खत्म हो जाता है।
सबके लिए, सभी लिंगों के शब्दों के लिए एक ही संख्यावाची शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन 1 से लेकर 4 तक तीनों ही लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। अभी उदाहरण में हम लोग प्रयोग करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, ये पुल्लिंग के हो गए। नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि और चत्वारि। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, एक ही शब्द है एक, जिसका अर्थ है एकत्व संख्या विशिष्टत्व या एकत्व संख्या विशिष्ट, वह शब्द जिससे एक संख्या का बोध हो। लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग हुआ है। स्त्रीलिंग में एका, पुल्लिंग में एकः, नपुंसक लिंग में एकम। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब किसी स्त्रीत्ववाची शब्द के लिए आप अगर 1, 2 का प्रयोग करें, 3 का, 4 का प्रयोग करेंगे तो इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एका बालिका, द्वे बालिके, तिस्रः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः। इन सभी शब्दों का, क्योंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग में है, इसीलिए स्त्रीलिंगवाची संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पुल्लिंग में देखिए, एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः। इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया बालक के साथ, क्योंकि बालक शब्द जो है वह पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंगवाची संख्यावाची शब्दों का प्रयोग ऐसे करेंगे। नपुंसक लिंग का भी देखिए, एकम फलम, द्वे फले, त्रीणि फलानि, चत्वारि फलानि। तो नपुंसक लिंग का शब्द है फल, इसलिए नपुंसक लिंग के संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया। ये क्लियर हुआ। अब एक अच्छी बात वही है कि संख्या 5 से लिंग का झंझट आपके लिए खत्म है। अर्थात किसी भी शब्द का, किसी भी लिंग का शब्द हो, एक जैसे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह जो लिंग का जो प्रपंच है वह केवल संख्या 4 तक ही है, उसके बाद खत्म। संख्या 5 से एक जैसा, जैसे मान लीजिए शब्द है पंच, षड, संख्यावाची। पंच मतलब 5, षड मतलब 6। तो देखिए, पंच बालिकाः, पंच बालकः, पंच फलानि, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। षड बालिकाः, षड बालकाः, षड फलानि, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार सप्त बालिकाः, सप्त स्त्रियः, सप्त नद्यः, सप्त सिन्धवः, सप्त ऋषयः, सप्त विद्यालयः, सप्त वनम, वनानि, माफ कीजिएगा, एक वचन नहीं बहुवचन में होगा। वनम एक वचन हो जाएगा, वनानि बहुवचन। चूंकि सप्त शब्द 7 संख्या का वाची है और 2 से अधिक संख्या होने के बाद बहुवचन, इसलिए वनानि। सप्त वनानि, सप्त फलानि, सप्त धनानि, सप्त ज्ञानानि। तो इस प्रकार संख्या 4 के बाद सभी शब्दों का लिंग विषयक भेद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और प्रत्येक लिंग के शब्दों के लिए एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह तो हो गया वचन, लिंग और वचन। अब अगला सोपान जो है, सबसे महत्वपूर्ण सोपान जो है वह पुरुष। अग्रिम कक्षा में हम लोग पुरुष के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।